गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए लास्ट क्लास हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, सही है, आपको सब समझ में आ गया था, याद हो गया होगा। आइए अब हम उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बताइए पहली प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? हाँ, सॉल्यूशन कैसा होता है नेचर में? होमोजीनस, यानी कि वो मिक्स होने के बाद हर जगह एक जैसा कंपोजिशन शो करता है। दूसरा, मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होके बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि उनकी डायमीटर लगभग 1 नैनोमीटर की इक्वल हो जाती है। तीसरी, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। आप उस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अगर आप देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर भी ले जाके तो भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ फिल्टर पेपर। आपने एक फिल्टर पेपर लिया और आपने कोशिश किया कि फिल्टर पेपर से हम पानी छान ले, पानी को अंदर निकाल ले और उसमें जो शुगर मिक्स हो उसको अलग कर ले, या जो भी सॉल्यूट मिक्स है उसको अलग कर ले, वो काम नहीं आएगा। यानी कि आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से शुगर और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते, सॉल्ट और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस हैं, विनेगर है, जो भी ये सॉल्यूशंस हैं एक बार मिक्स हो गए तो फिर आप फिल्टर पेपर से चाहे जितनी कोशिश करो वो अलग नहीं होंगे। क्या ये कभी अलग नहीं होंगे? होंगे भाई। कैसे होंगे भी हम आगे पढ़ेंगे, सेपरेशन पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगी वहाँ पर। अभी तो बस ये मान के चलिए कि हम नॉर्मल तरीके से ये काम नहीं कर सकते। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये देखा था, अगर मैं इसी सॉल्यूशन से एक बीम ऑफ लाइट पास कराऊँ, बीम ऑफ लाइट मतलब ढेर सारे लाइट के रेज, तो ये लाइट ऑफ रेज एकदम स्ट्रेट पास हो जाती हैं, उनका रास्ता बिल्कुल चेंज नहीं होता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो इतने छोटे हो चुके हैं कि वो लाइट की रेज को भी उनके रास्ते से डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सही है? चलिए आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आज आपकी हेडिंग है, आप बना लेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या लिया है, वी यूजुअली थिंक दैट सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉलिड सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। जब भी आप सॉल्यूशन की बात करते हैं आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि हर बार जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। लेकिन ऐसा हर बार होगा ये कहना गलत है। तो फिर सही क्या है? देखिए, दो मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्यूशंस आर मेड बाय डिजॉल्विंग सॉलिड्स इन लिक्विड। हाँ, ये बात और है कि मैक्सिमम सॉल्यूशंस कब बनते हैं? जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है। लेकिन सॉल्यूशन सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करके, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करके, सॉलिड को गैस में मिक्स करके, या और भी कई तरीके हैं जिससे हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज सो। लेकिन हमेशा ऐसा होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इन फैक्ट सॉल्यूशन कैन बी मेड बाय डिजॉल्विंग सॉलिड इनटू सॉलिड। हाँ, हम सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? सॉलिड को सॉलिड में मिला के, सॉलिड को लिक्विड में मिला के, लिक्विड को लिक्विड में मिला के, गैस को लिक्विड में मिला के, या गैस को गैस में मिला के। नेक्स्ट हमारा, प्लीज रिमेंबर दैट एज लॉन्ग एज द मिक्सचर इज होमोजीनस द टर्म सॉल्यूशन अप्लाइज टू इट। जब तक कि हमारा मिक्सचर होमोजीनस नेचर में रहेगा तब तक हम उसको सॉल्यूशन कह सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड का है, या लिक्विड लिक्विड का है, या लिक्विड गैस का है, या गैस गैस का भी हो सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि मिक्सचर होने के बाद उसका नेचर कैसा है, होमोजीनस है या नहीं। अगर होमोजीनस है देन दैट इज द सॉल्यूशन, तो उसको भी हम सॉल्यूशन ही कहेंगे, चाहे वो सॉलिड सॉलिड का हो, या सॉलिड लिक्विड का हो, या लिक्विड लिक्विड का हो। तो आप देखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ से द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर। पहला, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन बनाएंगे, कैसे बनता है। देखिए मेटल एलॉयज, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेटल्स के एलॉय। मेटल्स एलॉयज आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं? ब्रास। तो आप इतना नोट कर लेंगे, फिर अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक नोट कर लेंगे और आगे अभी बताएंगे कितना नोट करना आपको। नेक्स्ट,
ये किससे मिलके बना होता है? हाँ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। ठीक है, कैसे बनाया जाता है वो भी दिया हुआ है, जो कि आप जानते रहिए, पूछा तो नहीं जाता लेकिन मालूम होना चाहिए। ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मोल्टेन जिंक विथ मोल्टेन कॉपर एंड कूलिंग देयर मिक्सचर। हम पहले क्या करते हैं, जिंक और कॉपर को अलग अलग बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि वो सॉलिड से क्या होता है, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है। ठीक है, फिर उनको मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स होने के बाद फिर से ठंडा कर देते हैं। अब देखिए, मिक्स होने के बाद जब वो ठंडा होते हैं तो फिर से क्या बन जाते हैं, सॉलिड। और जो नया बनता है मिक्सचर, उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, और यहाँ पर उसको हम ब्रास बोलते हैं। चलिए, ये तो रही उसकी बात। दूसरी, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। हाँ, अब ये हमारा सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन है। जब हम सॉलिड को कहाँ मिक्स करते हैं, लिक्विड में। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, बहुत सारे, आप कोई भी दे सकते हैं। देखिए, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको हर जगह देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्योंकि शुगर और सॉल्ट सॉलिड है और वाटर जिसमें मिक्स करते हैं वो क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। हाँ, कई बार हम अल्कोहल में आयोडीन मिलाते हैं। क्या करते हैं, आयोडीन मिलाते हैं। इस आयोडीन को हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं। इज ऑल्सो अ सॉलिड इन लिक्विड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि आयोडीन क्या है, हाँ, नॉन मेटल है और ये किस फॉर्म में मिलता है हमें, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अल्कोहल क्या है, लिक्विड है। दिस इज बिकॉज इट कॉन्टेन्स अ सॉलिड आयोडीन डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड अल्कोहल। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें सॉलिड आयोडाइन किसमें मिक्स होता है, लिक्विड अल्कोहल में। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ये नाम लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख लेंगे, चाहे शुगर सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेकिन आप इसको जरूर लिखिएगा, किसको, आयोडीन इन अल्कोहल को। क्योंकि बाकी तो आपको पहले से ही मालूम होता है, ये नया है, ये आपको सीखना है यहाँ पर। चलिए, हमने दो टाइप पढ़ लिया, अब हम आइए डिस्कस करते हैं थर्ड। तो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। अब लिक्विड का सॉल्यूशन, ये भी बहुत कॉमन सॉल्यूशन है। आप एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हैं, विनेगर। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। देखिए, वाटर क्या है, लिक्विड, और एसिटिक एसिड भी क्या होती है, लिक्विड। बन गया, इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या हम गैस को भी लिक्विड में मिक्स करते हैं? हाँ, जब आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक लिक्विड में मिलता है आपको, उसमें भी गैस फिल रहती है। देखिए, सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड। तो बन गया ना गैस इन लिक्विड। इसीलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं और आप उसको खोल के पीते हैं तो आपको टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन आप उसी कोल्ड ड्रिंक को खोल के, ठीक है, फिर से बंद करिए थोड़ी देर बाद और उसको फिर से ठंडा करिए, फिर आप पीजिए, उसकी टेस्ट खराब हो जाती है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब आप उसको फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो उसके अंदर जो हाई प्रेशर CO2 गैस भरी रहती है वो निकल के उड़ जाती है, यानी कि वो क्या होगी, इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएगी। जब आप फिर से वापस से उसको लॉक करते हैं तो वो CO2 गैस उसके अंदर अब नहीं रहता। तो आप ठंडा तो कर सकते हैं उसको, लेकिन CO2 गैस वापस भर नहीं सकते, इसलिए उसकी टेस्ट क्या हो जाती है, फिर खराब हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, एयर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, सब गैस आके मिल जाती है उसमें, ठीक है। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिया, नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट इन एयर एंड ऑल द गैसेस आर सॉल्यूट। देखिए, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन है, वहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में बाकी गैसेस मिक्स होती है, सही है। अब देखिए, मेरे पास 10 ग्राम मान लीजिए सैंड है और 100 ग्राम सॉल्ट है, तो बताइए हम सॉल्ट को सैंड में मिलाएंगे कि सैंड को सॉल्ट में? हाँ, सैंड को सॉल्ट में मिलाएंगे ना, ठीक। तो बताइए इसमें सॉल्यूट कौन, जिसको मिलाया हमने, यानी कि सैंड। सॉल्वेंट कौन, जिसमें हमने मिलाया, यानी कि सॉल्ट।
कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी छोटी सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। एक बार वीडियो लेंथ देख लेते हैं, फिर आपको देखते हैं या आज पढ़ाना है या नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो 10 मिनट्स हुए हैं। इसका देखिए हम टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका क्या पढ़ेंगे, हाँ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशंस क्या होते हैं, ये हमारा सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन में आता है, सेकेंड पार्ट। देखिए, वी हैव जस्ट स्टडीड दैट द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर और एनी अदर लिक्विड फॉर्म सॉल्यूशन। अभी हमने तुरंत सीखा है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में सोल्यूबल हो, अगर हम उनको मिक्स कर दे तो क्या मिलता है हमें, सॉल्यूशन। बट दो सब्सटेंसेस व्हिच आर इनसोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड सस्पेंशन। यानी कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होंगे जो कि वाटर में मिक्स नहीं हो रहे होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। देखिए कैसे, डेफिनेशन आपको यहाँ से लिखना है। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन कैसा होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि हर जगह आपको एक जैसी कंपोजिशन देखने को नहीं मिलेगी। इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। इसमें क्या होगा, जो भी आपने पार्टिकल्स मिलाया, चाहे वो सॉलिड का हो चाहे लिक्विड का हो, स्पेशली वो सॉलिड का होते हैं, जब आप सॉलिड को उसमें डालते हैं तो पूरे लिक्विड में फैल जाते हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं होते हैं। वो पूरे सॉल्यूशन को बनाने के लिए फैल तो जाएंगे लेकिन उसके अंदर मिक्स नहीं होते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन आर चॉक वाटर मिक्सचर। आप वाटर में चॉक डालिए पाउडर फॉर्म में बना के, तो कभी भी वाटर के अंदर चॉक नहीं जाएगा, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल से बीच के गैप है, इंटर पार्टिकल स्पेस, ये उसके अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो जो साइज वो काफ़ी छोटी है। जो आपके चॉक के पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे छोटे नहीं हो सकते कि उस छोटी सी साइज में जा सके, यानी कि जो चॉक के पार्टिकल्स की साइज होगी वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो गैप है उसकी साइज से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये क्या करेंगे, पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएंगे लेकिन डिजॉल्व नहीं होंगे। चॉक वाटर मिक्सचर हो गया। मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर एंड फ्लोर इन वाटर। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि मिक्स करने के बाद आपको आराम से विजिबल होते रहते हैं। कौन से हैं ये, सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं। चॉक वाटर मिक्सचर इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन चॉक पार्टिकल्स इन वाटर। मडी वाटर इज अ सस्पेंशन ऑफ सॉयल पार्टिकल्स इन वाटर एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ये ऐसे बनाए जाते हैं। प्लीज नोट दैट द सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेट इन अ सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, यानी जिसको आपने मिक्स किया उसके पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते। ये बात और है कि ये पूरी तरह से फैल जाते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। द पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये जो पार्टिकल्स है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। वी विल नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वो कब, वो नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।